Hello and Assalamu alaikum to everyone. Uh, in today's lecture, we are going to start the topic breadth first search and what breadth first search do in artificial intelligence. We will study and discuss all the points related to breadth first search in artificial intelligence. So let's begin this. What is breadth first search algorithm? Breadth first search algorithm is a graph traversing graph traversing technique where you select a random initial node and start traversing the graph layer wise in such a way that all the nodes and their respective children nodes are visited and explored. इससे प्रीवियस वीडियो मैंने डेप्थ फर्स्ट सर्च पे बनाई थी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो पहले वो देखें। तो ब्रेडथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च दोनों को कंपेयर अगर हम करें तो ब्रेडथ फर्स्ट सर्च एक ग्राफ ट्रेवर्सिंग टेक्निक है। ग्राफ की जगह ये ट्री भी ट्रेवर्स किया जा सकता है इसके थ्रू। इस टेक्निक में हम करते हैं कि हम एक इनिशियल नोड सिलेक्ट करते हैं, पूरे ट्री में से कोई भी एक रैंडम नोड सिलेक्ट किया जाता है जहाँ से, या वो पॉइंट सेलेक्ट किया जाता है जहाँ से हमने ट्रेवर्सिंग करना स्टार्ट करनी है। उसके बाद हम ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करते हैं पूरे ग्राफ में या ट्री में लेयर वाइज, यानी एक नोड फिर उसके सारे चिल्ड्रन फिर उस चिल्ड्रन के सारे चिल्ड्रन, इस तरह लेयर बाय लेयर हम सारे नोड्स और सारे नोड्स के तमाम चिल्ड्रन को विजिट और एक्सप्लोर करते हैं। और इस तरह से विजिट और एक्सप्लोर करने के दौरान ही हम अपनी गोल स्टेट को या उस पर्टिकुलर नोड को फाइंड आउट करते हैं जो हमने सर्च करना होता है, क्योंकि बेसिकली सर्चिंग टेक्निक है। ब्रेडथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम एक सिंपल लेवल बेस्ड अप्रोच है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। लेवल बेस्ड इसलिए क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि लेवल बाय लेवल हम हर नोड को और उसके हर चिल्ड्रन को एक्सप्लोर करते जाते हैं, ट्रेवर्स करते जाते हैं, जबकि डेप्थ फर्स्ट सर्च में इस तरह नहीं था। वो एक ही साइड या एक ही पाथ पे एक ही डायरेक्शन में डेप्थ के अंदर जाता जाता है और उसी पाथ पे आपका सोल्यूशन जो है वो फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, चाहे सोल्यूशन उस साइड पर हो या ना हो। तो ब्रेडथ फर्स्ट सर्च जो बेसिक डाटा स्ट्रक्चर टेक्निक यूज़ करता है वो क्यू है। जिस तरह डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो स्टैक यूज़ करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसी तरह से जो ब्रेडथ फर्स्ट सर्च है वो जो डाटा स्ट्रक्चर यूज़ करता है वो उसे हम क्यू कहते हैं। और क्यू हमेशा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की टेक्निक को यूज़ करती है। क्यू होती क्या है? क्यू इज एन एब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर दैट फॉलोज अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट methodology. Data inserted first will be accessed first. It is open on both ends, where one end is always used to insert data and other is used to remove data. क्यू बिल्कुल एक उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जिस तरह हम डेली लाइफ में क्यूज़ के साथ डील करते हैं। बेसिकली फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली मेथोडोलॉजी इसमें यूज़ होती है कि जौन सा एलिमेंट नंबर वन पे या फर्स्ट आता है हम पहले उसको डील करते हैं और उसको डील करके आउट करते हैं, फिर सेकंड एलिमेंट जो है वो पार्ट लेता है। क्यू दोनों साइड से ओपन होती है, जिस तरह स्टैक दोनों साइड से ओपन नहीं होता, वो एक साइड से ओपन होता है एक से क्लोज होता है। हम एक साइड से डाटा पुश करते हैं, एक साइड से पॉप करते हैं। इसी तरह से इसका उलट है क्यू, ये दोनों साइड से ओपन होता है। क्यू की एक साइड जो है डाटा इंसर्ट करने के लिए यूज़ होती है और दूसरी साइड यूज़ होती है डाटा रिमूव करने के लिए। और जनरली हम क्यू की टेल को यूज़ करते हैं डाटा इंसर्ट करने के लिए और हेड को यूज़ करते हैं डाटा रिमूव करने के लिए। ये कुछ बेसिक की पॉइंट्स हैं जो ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में याद रखने वाली चीज़ें हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे देख रहे हैं तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो ब्रेडथ फर्स्ट सर्च में आते हैं। उनमें सबसे पहले तो ये कि ब्रेडथ फर्स्ट सर्च एक अनइन्फॉर्म्ड सर्चिंग टेक्निक है या ब्लाइंड सर्चिंग टेक्निक है। इसकी डिटेल प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अनइन्फॉर्म्ड सर्च या ब्लाइंड सर्च ऐसी टेक्निक है जिसमें हमें एक नोड से दूसरे नोड तक जाने की कोई कॉस्ट मालूम नहीं है। मुझे नहीं पता मैं ए नोड से बी नोड तक जा रहा हूँ तो किस कॉस्ट पे जा रहा हूँ, और फिर मुझे ये भी नहीं पता कि मैं मेरा जो बी नोड है वो मुझे गोल नोड तक या गोल स्टेट तक लेके जा सकता है या नहीं, और अगर लेके जा भी रहा है तो किस कॉस्ट पे लेके जा रहा है, किस एक्सपेंस पे लेके जा रहा है, हमें वो भी नहीं मालूम। इसलिए हम इसे ब्लाइंड सर्च भी बोलते हैं। डाटा स्ट्रक्चर मैंने पहले बताया क्यू यूज़ होता है इसमें, और क्यू में जो टेक्निक यूज़ होती है वो फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद शैलोएस्ट नोड हम उन नोड्स को कहते हैं कि एक नोड फिर उसके बाकी सारे चिल्ड्रन नोड, यानी ब्रेडथ फर्स्ट सर्च नोड बाय नोड या लेवल बाय लेवल जो है वो ट्रेवर्सिंग करता है। आगे जाके डिटेल में इसकी एग्जांपल के साथ भी मैं बताऊंगा आपको। तो उसके बाद डेप्थ फर्स्ट सर्च की तरह नहीं बल्कि ब्रेडथ फर्स्ट सर्च इनकम्प्लीट होता है। डेप्थ फर्स्ट सर्च इनकम्प्लीट टेक्निक है और ब्रेडथ फर्स्ट सर्च कंप्लीट है। किस सेंस में? जिस तरह डेप्थ फर्स्ट सर्च में मैंने बताया था कि डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो
एक पाथ को सिलेक्ट करता है और उसी एक पाथ के डेप्थ में जाता रहता है और उसी डेप्थ में अपनी जो गोल स्टेट है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। तो अब वो गोल स्टेट अगर उस पाथ पे ना मौजूद हुई तो इसका मतलब ये है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च एक लूप के अंदर आ जाएगा और वो डेप्थ में जाता ही जाएगा तब तक जब तक हमारे पास कोई लास्ट या एंडिंग नोड, लीफ नोड नहीं आ जाता। जबकि ब्रेथ फर्स्ट सर्च में ऐसा नहीं है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में चूंकि लेवल बाय लेवल और लेयर बाय लेयर हम सारा कुछ ट्रेवर्स कर रहे हैं, हर नोड को विजिट कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट है, यानी ये कंप्लीट ग्राफ और ट्री को ट्रेवर्स करेगा और करने के बाद जो है हमें हमारी आउटपुट या सोल्यूशन देगा। और इसी तरह से ये ऑप्टिमल है, जबकि डेप्थ फर्स्ट सर्च जो है वो नॉन ऑप्टिमल था। और इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग ओ बी रेस पर डी इस फॉर्म में जो है कंसिडर होती है। ये बी ब्रांच फैक्टर को कहते हैं और डी डेप्थ को। ये क्या होती है हम इस वीडियो के लास्ट पे इसको डिस्कस करेंगे जब हम पूरे एल्गोरिथम को जो है वो डिस्कस और स्टडी कर लेंगे। तो अब हम देखते हैं कि एक ग्राफ या किसी ट्री को ट्रेवर्स करने के लिए BFS में या ब्रेथ फर्स्ट सर्च में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले आपने एक एम्प्टी क्यू लेनी है। उस एम्प्टी क्यू में आपने एक स्टार्टिंग नोड जो है वो इनपुट करना है, इंसर्ट करना है। यानी ट्री के अंदर आपके या ग्राफ के अंदर जो भी स्टार्टिंग नोड आपने लिया है, विजिटिंग नोड, जो पहला नोड आप ले रहे हैं जहाँ से आप ट्रेवर्सिंग स्टार्ट करना चाहते हैं वो आपका स्टार्टिंग नोड या विजिटिंग नोड है। उस स्टार्टिंग नोड को आपने क्यू में इंसर्ट कर देना। फिर क्यू चूँकि एम्प्टी है और जो आपने स्टार्टिंग नोड इंसर्ट किया है उस स्टार्टिंग नोड को आपने जो है एक्सट्रैक्ट कर देना क्यू में से, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके चाइल्ड नोड्स इनपुट कर देने, इंसर्ट कर देने क्यू के अंदर। इस तरह से हम नोड्स और उनके जो चाइल्ड नोड्स हैं सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और लास्ट में आपने जो एक्सट्रैक्टेड नोड होंगे उनको प्रिंट करते जाना है। किस तरह से, ये एक एग्जांपल है आपके सामने, एक अनइन्फॉर्म्ड या अनडायरेक्टेड ट्री यूज़ किया है, ट्री बनाया हुआ है। आप यहाँ पर ग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं चूँकि एग्जांपल के तौर पे एक ट्री ले रहा हूँ, तो ये कोई पॉसिबल कंपल्सरी नहीं है कि आप सिर्फ ट्री ही यूज़ कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो यूज़ अ ग्राफ। और उसके बाद हम इस ट्री के ज़रिए अब देखते हैं कि किस तरह से ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम जो है वो वर्क कर रहा है। इस ट्री में सबसे पहला नोड है ए नोड, जिसको हम स्टार्टिंग नोड या विजिटिंग नोड कहते हैं। हम ट्रेवर्सिंग इस ए नोड से स्टार्ट करेंगे और इस पूरे ट्री पर ब्रेथ फर्स्ट सर्च का एल्गोरिथम लगाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि किस तरह से ब्रेथ फर्स्ट सर्च है वर्किंग करता है। जिसमें मैंने पिछले 4 स्टेप्स बताए, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये सारा जो आपके सामने स्क्रीन पे स्लाइड है वो बनाई गई है। सबसे पहले आपके ट्री के एक साइड पर नंबर 1 क्यू मैंने जो है बनाई हुई, नंबरिंग दी हुई है मैंने हर क्यू को, ताकि आपको पता चलता रहे कि हम किस पॉइंट पर या किस लेवल पर इस वक्त मौजूद है। तो नंबर 1 क्यू में सबसे पहले मैंने ए को इंसर्ट किया। अगर ए को इंसर्ट करने का मतलब ये है कि मैं ए के बाद ए के तमाम चाइल्ड नोड्स पर जा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि ए पर जाने के बाद मेरे पास 3 रास्ते हैं, बी, सी और डी। इसको आप जो मैं बोल रहा हूँ साथ साथ ट्री को देखते रहें और मेरी बात को उस पर इम्प्लीमेंट करते रहें, आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। ए पर जाने के बाद हमारे पास आगे जाने के लिए 3 रास्ते हैं, बी, सी और डी। यानी ए के बाद हमारे पास 3 चाइल्ड नोड्स हैं। तो सबसे पहले क्यू में मैंने स्टार्टिंग नोड को इंसर्ट किया, डेट इज़ ए, और उसके बाद मैंने ए को क्यू में से निकाल दिया। आप देख रहे हैं कि क्यू में मैंने ए के ऊपर स्ट्राइक थ्रू बनाया हुआ है और एक लाइन लगाई हुई है, यानी कट का मतलब ये है कि मैंने उसे निकाल दिया, उसे ट्रेवर्स कर दिया, क्यू में से निकाल दिया, एक्सट्रैक्ट कर दिया। जब हमने ए को एक्सट्रैक्ट किया, ए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक ए जो है वो स्टार्टिंग नोड था, विजिटिंग नोड था। जब आप नोड को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो नोड को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसके चाइल्ड नोड आपने क्यू में इंसर्ट करने। मैंने ए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्यू में बी, सी और डी, जो ए के चाइल्ड नोड्स थे, वो तीनों इंसर्ट कर दिए। बी, सी और डी की तरतीब आप कुछ भी रख सकते हैं, अरेंजमेंट ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, कंपल्सरी नहीं है कि बी, सी और डी इसी तरह से आने हैं। आप डी, सी, बी भी कर सकते हैं, सी, बी, डी भी कर सकते हैं, अप टू यू। लेकिन हम चूँकि तरतीब से एक पैटर्न फॉलो कर लेते हैं ताकि पूरे ट्री में हमें कन्फ्यूजन ना हो कि हम किस पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी ट्री को ट्रेवर्स कर रहे थे। मैंने ए को एक्सट्रैक्ट कर दिया और उसके चाइल्ड नोड्स बी, सी और डी को इंसर्ट कर दिया। अब ट्री में आ जाए बी नोड पे। बी नोड से आगे मेरे पास 2 चाइल्ड नोड है, 2 पाथ हैं, डेट इज ई एंड एफ। तो मैंने क्यू में से बी को एक्सट्रैक्ट कर दिया। सी और डी मेरे पास ऑलरेडी मौजूद थे, वो वैसे ही रहेंगे।
सी और डी के बाद मैंने बी के चाइल्ड नोड्स को इंसर्ट कर दिया, दैट इज ई एंड एफ। ऑलराइट, इसी तरह से ई के बाद जो है मेरे पास दो पाथ हैं जे और के। मैंने सी को जब बी को एक्सट्रैक्ट करके मैंने उसके चाइल्ड नोड्स ई और एफ इंसर्ट कर दिए। अब मेरे पास क्यू में चार एलिमेंट आ गए हैं, सी डी ई और एफ। सी और डी पहले से मौजूद थे। क्यू के अंदर सबसे पहला एलिमेंट अब कौन सा है, सी। सी को एक्सट्रैक्ट कर दें। सी जब जाएगा, अब सी के दो चाइल्ड नोड हैं, जी और एच। सी को मैंने निकाल दिया, डी ई और एफ वैसे ही हैं, और जी और एच जो सी के चाइल्ड नोड थे वो मैंने इसमें क्यू में इंसर्ट कर दिए। अब क्यू में आ जाए, क्यू में सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आ गया हमारे पास, नंबर 4 क्यू में डी। डी को एक्सट्रैक्ट कर दें, ग्राफ में जाएं वापस, डी के कौन से चाइल्ड नोड्स हैं, एक ही है, दैट इज आई। डी को एक्सट्रैक्ट कर दें और आई को इंसर्ट कर दें। ई एफ जी एच ये चारों ऑलरेडी मौजूद थे, आई मैंने लास्ट में क्यू में इंसर्ट कर दिया। उसके बाद अब मेरे पास सबसे पहला एलिमेंट कौन सा आ गया क्यू के अंदर, दैट इज ई। ई को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ट्री में आ जाएं। ई के एलिमेंट कौन से हैं, चाइल्ड नोड कौन से हैं, जे एंड के। मैं ई को एक्सट्रैक्ट कर दूंगा और जी और के को अपनी क्यू में इंसर्ट कर दूंगा। एफ जी एच आई जे आई तक ये पहले एलिमेंट से ऑलरेडी मौजूद थे, मैंने इसी के लास्ट पे जे और के भी इंसर्ट कर दिया। अब मेरे पास क्यू के स्टार्ट में कौन सा एलिमेंट है, दैट इज एफ। एफ का आगे अगर देखें हम ट्री में तो नेक्स्ट कोई चाइल्ड नोड नहीं है, तो मैं एफ को जो है एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ और इनपुट कुछ भी नहीं करता। अब नंबर 7 क्यू पे मेरे पास सबसे पहला एलिमेंट क्यू में कौन सा है, जी। जी का चाइल्ड नोड कौन सा है, एल। जी को जब मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा तो एल को मैं इंसर्ट करूंगा। हम आगे क्यू नंबर 8 पे। ये क्यू नंबर 8 का मतलब और 7 का मतलब ये है कि हम इतनी सर्चेस कर चुके हैं, यानी 8 सर्चेस कर चुके हैं और हम पहुंचे कहाँ तक हैं, हम जी के चाइल्ड नोड एल तक पहुंचे। ऑलराइट, तो अब हमारे पास क्यू नंबर 8 में या 8 सर्च में कौन सा पहला एलिमेंट है, दैट इज एच। एच को एक्सट्रैक्ट कर दें। ट्री में देखें एज का कोई चाइल्ड नोड है नहीं है, तो हम इसमें कुछ भी इंसर्ट नहीं करेंगे। एज को एक्सट्रैक्ट करके नेक्स्ट सर्च पे आ जाएं और हमारे पास पीछे क्यू में 4 एलिमेंट रहेगी, आई जे के एंड एल। अब पहला एलिमेंट आई जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर दें। आई का देखें ट्री में कोई चाइल्ड नोड है, बिल्कुल है, दैट इज एम। आई को एक्सट्रैक्ट कर दें, एम को इंसर्ट कर दें। अब हमारे पास नंबर 10 सर्च में सबसे पहला एलिमेंट जे है, जे को एक्सट्रैक्ट कर दें। क्यू में देखें जे का कोई चाइल्ड नोड है नहीं है, हम इंसर्ट कुछ भी नहीं करेंगे। के एल और एम हमारे पास वैसे ही रह गया। अब हमारे पास पहला एलिमेंट के है, के को एक्सट्रैक्ट कर दें। के का चाइल्ड नोड एन है, उसको क्यू में इंसर्ट कर दें। हमारे पास आ गया एल एम और एन। अब एल को एक्सट्रैक्ट कर दें, एल का चाइल्ड नोड कोई नहीं है इसलिए इंसर्ट को हम कुछ भी नहीं करेंगे इस स्टेप में। एम और एन रह गया हमारे पास पीछे, एम को हम कर देंगे एक्सट्रैक्ट, पीछे रह गया एन। एम को एक्सट्रैक्ट करने के बाद देखा हमने कि एम का कोई चाइल्ड नोड नहीं था इसलिए हमने इंसर्ट कुछ नहीं किया। अब हमारे पास क्यू के अंदर सिर्फ एन रह गया और एन चूँकि लास्ट नोड है तो यहाँ पर हमारी जो ट्रेवर्सिंग है या सर्चिंग है वो रुक जाएगी। ट्री हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया, हर नोड विजिट कर लिया, और ये इस तरह से हमारा ब्रेडथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम वर्क करता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस एल्गोरिथम इस ट्री के अंदर अगर हमने सपोज कोई गोल स्टेट हमने फिक्स किया, डेट इज़ जी, अगर हम वो सर्च करना चाह रहे हैं तो इस एल्गोरिथम के ज़रिए वो हम किस तरह से करेंगे। जी हमारी हम फर्ज कर लेते हैं कि गोल स्टेट है, या ट्री में हम देख सकते हैं जो गोल स्टेट हमारी ये तीसरे लेवल पर जाके आ रही है, जी, डेट इज़ जी। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले let's say we want to search the node G from the tree given in the previous slide. For this purpose, we will traverse the tree in a similar way as BFS works and shown in the previous slide until you reach the node or element G. This means you have to identify the goal state, and once you reach there, you can find out the path of node G. वापस हम पिछली स्लाइड पर जरा आ जाते हैं। G नोड को हम फाइंड करते करते हमने ए पर गए, सबसे पहले ए के बाद बी पर, बी के बाद हम गए सी पर, सी के बाद हम गए डी पर, डी के बाद हम गए जैसे ही हम सी पर आए, सी के बाद जब चाइल्ड नोड हमारे जी और एच आ गए, वहाँ पर हमें जी मिल गया। वहाँ पर हमें चूँकि जी मिल गया तो ये जी चूँकि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारी गोल स्टेट है। अब जी का पेरेंट नोड देखें कौन सा है, जी का पेरेंट नोड सी है, सी का पेरेंट नोड ए है। डैट मीन्स जी तक पहुँचने के लिए मुझे कौन सा पास चाहिए, ए सी और जी।
उसी पार्ट को अगर मैं ट्री में से निकाल के अलहदा कर दूं तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा जैसे आपकी स्क्रीन पर है। ए सी और जी से गुजरते हुए हम पहुंच जाएंगे जी पर। अब हम आ जाते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी पर कि BFS की टाइम कम्प्लेक्सिटी नॉर्मली तो डाटा स्ट्रक्चर्स में और एल्गोरिथम के सब्जेक्ट में इसको बिग O V प्लस ई के तौर पर कंसिडर किया जाता है, लेकिन हम चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं तो इसमें हम इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी बिग O B⁻⁴ इस फॉर्मूला में जो है हम कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पर दो एलिमेंट है बी और डी। बी आपको प्रीवियस स्लाइड में मैंने बताया था, बी ब्रांचिंग फैक्टर है। ब्रांचिंग फैक्टर से मुराद ये है कि हर नोड के कितने मजीद ब्रांचेस हो सकती हैं, कितने मजीद चाइल्ड नोड हो सकते हैं। फिक्स भी हो सकते हैं, फिक्स नहीं भी हो सकते। अगर तो हर नोड के दो ही चाइल्ड नोड हैं, इट मीन्स कि आपका जो ट्री है वो बाइनरी ट्री है, उसमें हर नोड के दो ही चाइल्ड नोड होंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा जैसे हमारे इस एग्जांपल में है जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, ए के 3 चाइल्ड नोड हैं, बी के 2 हैं, डी का 1 चाइल्ड नोड है, एच का कोई भी नोड नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास फिक्स कोई इंटीजर नहीं है, फिक्स वैल्यू नहीं है जिसके तहत हम ये कह सकें कि ब्रांचिंग फैक्टर हमारा ये है। ऐसे केसेस में जो हमारा ट्री है वो एन एरे ट्री हो सकता है, यानी एन नंबर ऑफ ब्रांचेस उसमें हो सकती हैं। फिर आ जाए डी पर। डी स्टैंड फॉर डेप्थ। इसमें डायग्राम में मैंने आपको यहाँ पर ट्री में एरोस के साथ बताया हुआ है कि डेप्थ हमें पता है गहराई है। लेवल ए हम यहाँ से ट्रेवर्सिंग शुरू करते हैं, वो हमारा लेवल 0 है। ए के बाद जब हम बी पर आएंगे तो ये हमारा एक जो है वो लेवल कंप्लीट होगा, ए से बी तक एक लेवल कंप्लीट होगा। तो मैंने उन्हीं लेवल्स को पॉइंट आउट करके लिखा हुआ है कि 1 से लेकर एन तक लास्ट नोड तक हम जाएंगे तो ये तकरीबन 4 जो है वो हमारे पास लेवल्स बनते हैं, डेप्थ बनती है। अब हम इसके थ्रू कुछ कैलकुलेशन करते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी के ज़रिए। अब चूँकि हम एग्जांपल ले रहे हैं जी की, कि जी हमारा जो है वो गोल स्टेट है या इसको हमने सर्च करना है, तो अगर मैं इस फार्मूला के थ्रू B⁻D के फार्मूला के थ्रू अगर मैं ये फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि जी तक पहुँचने के लिए मुझे टोटल कितनी सर्चेस करनी पड़ेंगी, तो ये फार्मूला जो है उसके लिए यूज़ होगा किस तरह से। अगर हम जी को देखें, लेट्स सपोज हम बी जो है या ब्रांचिंग फैक्टर जो है उसकी वैल्यू 3 कंसिडर कर लेते हैं, ये सोचकर कि मैक्सिमम जितने भी नोड्स हैं उनके चाइल्ड नोड या उनकी ब्रांचेस मैक्सिमम 3 हो सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो बी की वैल्यू हम 3 रख लेते हैं। और जी किस लेवल पे है, जी की डेप्थ क्या है, ग्राफ में शो हो रही है, मैंने आपको एरो के साथ बताई है, दैट इज़ 2, यानी 3⁻² इक्वल टू 9। इट मीन्स टोटल 9 सर्चेस हमें करनी पड़ेंगी जी तक पहुंचने के लिए। 9 सर्चेस करने के बाद हम जी पे पहुंच जाएंगे, या 9 के अंदर अंदर हम जी तक पहुंच जाएंगे। इससे ज़्यादा सर्चेस हमें जी को फाइंड आउट करने के लिए नहीं करनी पड़ेंगी। ऑलराइट, तो ये सारे पॉइंट्स जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ब्रेथ फर्स्ट सर्च से रिलेटेड आ सकते हैं, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी या जनरली सब्जेक्ट के लिहाज से भी, वो इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं, इस लेक्चर में डिस्कस किए गए हैं। आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। अगर मेरे समझाने में कोई मिस्टेक हुई है या आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ सकते हैं, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकते हैं पर्सनल इनबॉक्स में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।